हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिजिक्स बाय टॉपर्स में। आज हम स्टडी करेंगे हाइगन्स थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। और ये जो टॉपिक है आपका, इसमें जो डबल रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट है इसको मैंने लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया था। आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। हाइगन्स थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, द्वि अपवर्तन का हाइगन का सिद्धांत। क्या है द्वि अपवर्तन का हाइगन का सिद्धांत? यहाँ पर देखिए, जो आप लोगों ने हाइगन का तरंग सिद्धांत पढ़ा हुआ है या जो वेव प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, हाइगन ने उसको ही एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करके उसने कुछ पोस्टुलेट्स बनाए। किसको स्टडी करने के लिए? डबल रिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसने क्या क्या पोस्टुलेट्स बनाए। इसके लिए समझना जरूरी है हमें डबल रिफ्रैक्शन को। डबल रिफ्रैक्शन जो है वो मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में भी समझाया था, बट मैं एक बार इन शॉर्ट आपको वापस रिपीट कर देती हूँ। क्या है डबल रिफ्रैक्शन? अगर आपके पास में सपोज किया एक कैल्साइट क्रिस्टल है और उस कैल्साइट क्रिस्टल पर सपोज किया आप उस कैल्साइट क्रिस्टल से जब किसी पेंसिल को देखते हैं तो आपको वहाँ पर दो इमेजेस मिलती हैं। एक इमेज ऐसी मिलती है जिसमें आपके पास में वो पेंसिल जो है वो कंटिन्यू है, और एक ऐसी इमेज मिलती है जिसमें आपको लगेगा कि पेंसिल जो है वो ब्रेक हो गई है। मीन्स आपके पास में कुछ ऐसे ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं जिनसे आपके पास में दो एक ही ऑब्जेक्ट की दो इमेजेस बनती हैं, एक बिंब के दो प्रतिबिंब बनते हैं। ऐसे जो ऐसी ऐसे जो आपके पास में जैसे कैल्साइट क्रिस्टल है या क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ये डबल रिफ्रैक्शन को शो करते हैं। सबसे पहले डबल रिफ्रैक्शन क्या है? डबल रिफ्रैक्शन मींस, अगर आपके पास में सपोज किया ये एक पूरा कैल्साइट क्रिस्टल है और ये कैल्साइट क्रिस्टल की ऑप्टिकल एक्सिस है, मतलब इसकी ये प्रकाशिक अक्ष है। अब आपने क्या किया, कैल्साइट क्रिस्टल पर ये इस अनपोलराइज लाइट को, इस अध्रुवित प्रकाश को आपने इंसिडेंट किया, और इंसिडेंट करते ही ये कैल्साइट क्रिस्टल किस टाइप की प्रॉपर्टी देता है? ये हमें डबल रिफ्रैक्शन देता है। ड्यू टू डबल रिफ्रैक्शन, द्वि अपवर्तन के कारण क्या होगा, यहाँ से लाइट रे जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये जो वाइब्रेशंस थे लाइट के, ये दो टाइप में फिल्टर हो जाएंगे। एक वो वाइब्रेशंस होंगे जो आपके पास में प्लेन, आपका जो स्क्रीन का प्लेन है उसमें वाइब्रेट करेंगे, जिनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, असाधारण किरण। और कुछ वाइब्रेशंस ऐसे होंगे जो इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, जिनको हम कहेंगे ऑर्डिनरी रे और साधारण किरण। यहाँ पर जो अपने पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, ये इसको हम असाधारण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। और ऑर्डिनरी रे जो है, इसको हम साधारण किरण या ऑर्डिनरी रे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्नेल्स लॉ को फॉलो करती है। अब इन दोनों रेस के थ्रू जो बनने वाली इमेजेस हैं उनको स्टडी करने के लिए हाइगन्स ने क्या किया, हाइगन्स ने अपने प्रिंसिपल को एक्सटेंड करके कुछ पोस्टुलेट्स लिखे, जिनके बेसिस पे हम इनसे बनने वाला जो इमेज फॉर्मेशन है, इनसे जो प्रतिबिंब बनेंगे, उनकी स्टडी करने के लिए हम उन पोस्टुलेट्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है हाइगन्स थ्योरी के प्रिंसिपल और हाइगन्स थ्योरी पोस्टुलेट्स। देखिए, हाइगन का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो अपने पास में, मतलब जो हाइगन ने कुछ पोस्टुलेट्स कंसीडर किए, कुछ अभिकल्पनाएं कंसीडर की। उनमें फर्स्ट अभिकल्पना जो है वो है, जब अध्रुवित प्रकाश किसी एकाक्षीय क्रिस्टल के द्वि अपवर्ती पृष्ठ पर आपतित होता है तो पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु दो तरंगिकाओं का स्रोत बन जाता है। उनमें से एक तरंगिका साधारण किरण के लिए तथा दूसरी तरंगिका असाधारण किरण के लिए होती है। क्या मीन है इसका? ये आपका बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है जो आप लोगों ने पहले भी वेव थ्योरी में पढ़ रखा है, वेव ऑप्टिक्स में स्टडी कर रखा है। मीन्स क्या है, आपके पास में जब भी कोई लाइट किसी भी कैल्साइट क्रिस्टल पे, किसी भी क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे या किसी भी ऑप्टिकली सब्सटेंस पे इंसिडेंट होती है, तो वहाँ पर उसका हर एक पॉइंट, जो पर्टिकुलर सरफेस है, उस सरफेस का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह से काम करता है। ठीक है, तो ये अपने पास में है इसका फर्स्ट प्रिंसिपल, कि जब अपने पास में कोई अनपोलराइज्ड लाइट या अध्रुवित प्रकाश को आप किसी कैल्साइट क्रिस्टल पर इंसिडेंट करेंगे तो वहाँ पर उसका पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु, मतलब आपके पास में जो सरफेस है उसका एवरी पॉइंट जो है वो सेकेंडरी वेवलेट्स सोर्स की तरह से काम करता है। और वहाँ पर जो वेवलेट्स बनेंगे उसमें एक तरंगिका, एक वेवलेट जो है वो ऑर्डिनरी रे के लिए काम करेगा और दूसरा वेवलेट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए काम करेगा। तो ये है अपने पास में फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ हाइगन्स थ्योरी। अब देखते हैं हम हाइगन का सेकंड प्रिंसिपल, सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या है? जैसे हमें पता है कि कैल्साइट क्रिस्टल जो है, जब उस पर लाइट रे इंसिडेंट होती है तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है।
एक बनाता है ऑर्डिनरी रे और दूसरा बनाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो ऑर्डिनरी रे जो है वो स्नेल्स लॉ को फॉलो करती है, मीन्स पूरे माध्यम के अंदर, पूरे मीडियम के अंदर वो सेम वेलोसिटी से प्रोपोगेट होती है, मीन्स पूरे माध्यम के अंदर वो एक ही वेग से गति करती है। इसको हम रीड कर लेते हैं एक बार। साधारण किरण की तरंगिका द्विअपवर्ती क्रिस्टल में सभी दिशाओं में एक ही वेग से गति करती है और समय के सापेक्ष गोलीय रूप में फैलती है। इसीलिए अतः साधारण किरण के तरंगाग्र कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। मीन्स आपके पास में जो लाइट रे है, जो ऑर्डिनरी रे के वाइब्रेशंस है वो ऑल डायरेक्शंस में सेम स्पीड से जाते हैं। इस वजह से अपने पास में जो बनने वाला वेव फ्रंट है वो कैसा बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, या हम कह सकते हैं सर्कुलर वेव फ्रंट बनता है। ठीक है, ये है अपने पास में इसका सेकंड हाइगन्स पोस्टुलेट। देन नेक्स्ट हाइगन का जो थर्ड पोस्टुलेट है, उससे पहले हमको क्या करना है, हमें हाइगन्स के जितने भी पोस्टुलेट्स हैं उनको सबको रिमाइंड, मतलब उनको हमें याद रखना है, ताकि हम जो डबल रिफ्रैक्शन की थ्योरी आगे पढ़ेंगे उसमें हमें ये सब चीज़ें काम में आएंगी, है ना, ये लिंक रहेंगी। थर्ड जो है अपने पास में क्या है, असाधारण किरण की तरंगिका द्विअपवर्ती क्रिस्टल में प्रकाशिक अक्ष के सापेक्ष साधारण किरण के वेग के बराबर वेग से गति करती है। प्रकाशिक अक्ष के लंबवत दिशा में अधिकतम या न्यूनतम कुछ भी वेग हो सकता है। देखिए क्या है अपने पास में, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है वो जैसे ही अपने पास में द्विअपवर्ती क्रिस्टल में, या हम कहें डबली रिफ्रैक्टिव क्रिस्टल में जैसे ही जाएगी, तो आपके पास में जो ऑप्टिक एक्सिस है उसके सापेक्ष जो है, ऑप्टिक एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे दोनों की वेलोसिटी सेम है। लेकिन जैसे जैसे ये ऑप्टिक एक्सिस से दूर जाती जाएंगी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है उसका वेलोसिटी जो है वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अभी हम इन सारे पोस्टुलेट्स को हम बाई डायग्राम देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अब हम देखते हैं इसका और नेक्स्ट जो अपने पास में पोस्टुलेट है। देखिए हाइगन का जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है, हाइगन की जो नेक्स्ट अभिकल्पना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या है, प्रकाशिक अक्ष, मीन्स जो आपका ऑप्टिक एक्सिस है। ऑप्टिक एक्सिस की यहाँ पर हम क्या डेफिनेशन देंगे, वह अक्ष जिसके अनुदिश ओ तथा ई रे दोनों का वेग समान होता है, अतः प्रकाशिक अक्ष के सापेक्ष दोनों तरंगाग्र सम्मित होते हैं। मीन्स अगर आपके पास में कैल्साइट क्रिस्टल है या क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, तो यहाँ पर इन ये जितने भी अपने पास में ऑप्टिकली सब्सटेंसेस हैं, इनके अंदर हम ऑप्टिकल एक्सिस या प्रकाशिक अक्ष हम वो एक्सिस लेंगे जहाँ पर ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे दोनों का वेग समान हो। मीन्स इनके सापेक्ष अपने पास में जो इनके वेव फ्रंट्स बनेंगे, जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के जो वेवलेट्स बनेंगे वो सममित होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। नेक्स्ट पोस्टुलेट हाइगन ने क्या माना, ऑर्डिनरी किरण के कंपन ई किरण के कंपन की दिशा के लंबवत होते हैं। मीन्स अपने पास में जब हम ऑर्डिनरी लाइट को कैल्साइट क्रिस्टल पर गिराते हैं तो वहाँ पर अपने पास में ये दो टाइप के वाइब्रेशंस में फ़िल्टर हो जाती है। एक वाइब्रेशंस अपने पास में इस टाइप से हैं, जो पर्टिकुलर आपकी जो स्क्रीन है उस प्लेन में वाइब्रेट हो रहे हैं, और कुछ वाइब्रेशंस ऐसे हैं जो आपके पास में स्क्रीन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको एज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कंसीडर कर सकते हैं और इसको ऑर्डिनरी रे कंसीडर कर सकते हैं। जब भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रे को कंसीडर करेंगे तो दोनों के प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है हाइगन का, ई किरण का वेग प्रकाशिक अक्ष के सापेक्ष सभी दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है, मीन्स अलग अलग होता है, जिससे क्रिस्टल दो प्रकार के हो जाते हैं। हमने क्या स्टडी किया कि ऑर्डिनरी रे जो है वो पूरे मीडियम के अंदर सेम वेलोसिटी से जाती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है वो जैसे जैसे ऑप्टिक एक्सिस से दूर जाती जाएगी, या तो उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब उसका वेग जो है वो बढ़ जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग अपने पास में क्रिस्टल जो है वो दो प्रकार के हो जाते हैं, एक हो जाता है ऋणात्मक क्रिस्टल और एक हो जाता है धनात्मक क्रिस्टल। एक होता है आपके पास में नेगेटिव क्रिस्टल और एक आपके पास हो जाता है पॉजिटिव क्रिस्टल। अब हम क्या करते हैं, एक बार जितने भी हमने हाइगन्स प्रिंसिपल्स मतलब हाइगन्स पोस्टुलेट्स स्टडी किए उनको हम इन डायग्राम्स के अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हम कैल्साइट क्रिस्टल पर एक
अनपोलराइज्ड लाइट को हम डालते हैं तो वहाँ पर उसका डिवाइडेशन 2 टाइप के वाइब्रेशंस में हो जाता है। एक को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी रे, दूसरे को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो जैसे आपके पास में यहाँ पर ये ऋणात्मक क्रिस्टल है, नेगेटिव क्रिस्टल है, इसमें अपने पास में 2 टाइप के वेव फ्रंट्स बन रहे हैं। एक वेव फ्रंट ये बन रहा है आपके पास में, ये जो पूरा सर्कल बन रहा है ये कौन बना रहा है, ये ऑर्डिनरी रे बना रही है। और दूसरा अपने पास में वेव फ्रंट जो बन रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बना रही है, जो आपके पास में इलिप्स शेप में बना हुआ है। ठीक है, ये दोनों अपने पास में किसके रेस्पेक्ट में ड्रॉ हुए हैं, ये आपके पास में कैल्साइट क्रिस्टल का ऑप्टिकल एक्सिस है, प्रकाशिक अक्ष है, इसके रेस्पेक्ट में हमने इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, अब आप ये देखो यहाँ पर जो हमारा ये ऑप्टिक एक्सिस है, इस ऑप्टिक एक्सिस के रेस्पेक्ट में अपने पास वी नॉट इक्वल्स टू वी ई मीन्स जो आपके पास में वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे है इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। कहाँ पर, एट द ऑप्टिक एक्सिस, इस प्रकाशिक अक्ष पर आपके पास में जो साधारण तरंग है ना, साधारण किरण जो है उसका वेग और जो असाधारण किरण है उसका वेग दोनों आपस में बराबर होंगे। इसलिए अपने पास में देखो, अभी हमने सेकंड पोस्टुलेट हमने क्या स्टडी किया कि अपने पास में जो ऑर्डिनरी रे है, जो साधारण किरण है, वो कैसा तरंगाग्र बनाती है, वो गोलाकार तरंगाग्र बनाती है, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाती है। तो यहाँ पर अपने पास में जो ऑर्डिनरी रे है वो कैसा बना रही है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रही है। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है वो कैसा बनाती है, वो इलिप्सॉइडल बनाती है, इलिप्टिकल वेव फ्रंट बनाती है। कैसे, क्यों बनाती है इलिप्टिकल वेव फ्रंट, क्योंकि हमें पता है कि इस ऑप्टिक एक्सिस के रेस्पेक्ट में दोनों रेस का जो वेग है, जो वेलोसिटी है, वो सेम है। लेकिन जो हमारे पास में नेगेटिव क्रिस्टल है, नेगेटिव क्रिस्टल में प्रॉपर्टी होती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का जो वेग है, वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ये कितना होता है, ये ज़्यादा होता है किससे, ऑर्डिनरी रे से, है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे से। इसलिए जैसे जैसे हम ऑप्टिक एक्सिस से दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा, वेलो जो ऑर्डिनरी रे है उसकी वेलोसिटी जो है वो थोड़ी कम रहेगी, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसलिए जो आपके पास में नेगेटिव क्रिस्टल है उसमें क्या होगा, उसमें इलिप्स बाहर बनेगा। और आपके पास में जो जो पर्टिकुलर स्फेरिकल है या आपके पास में सर्कुलर वेव फ्रंट है, ये आपके पास में अंदर बनेगा। ये है आपके पास में ऋणात्मक क्रिस्टल या नेगेटिव क्रिस्टल। तो ऑलवेज हमें रिमेंबर रखना है, in negative crystal the velocity of the extraordinary ray greater than from velocity of ordinary ray। मतलब हमें हमेशा ध्यान रखना है ऋणात्मक क्रिस्टल में आपके पास जो असाधारण किरण है उसका वेग साधारण किरण के वेग से ज़्यादा होता है ना। किसका ज़्यादा होता है, वी ई ज़्यादा होगा, है ना, हमेशा वी ई ज़्यादा होगा। अब हम देखते हैं पॉजिटिव क्रिस्टल को। ये जो अपना पॉजिटिव क्रिस्टल है, ये पॉजिटिव क्रिस्टल का ऑप्टिक एक्सिस है, ये प्रकाशिक अक्ष है जो अपने पास में वर्टिकल एक्सिस है। और इसके रेस्पेक्ट में हमने ऑर्डिनरी रे का वेव फ्रंट भी बनाया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का वेव फ्रंट भी ड्रॉ किया। यहाँ पर क्या है, अपने पास में ऑप्टिक एक्सिस पे आपके पास में दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, इसलिए दोनों वेव फ्रंट यहाँ कॉन्साइड करेंगे, एक इस पॉइंट पर और एक बिलो पॉइंट पर, एक यहाँ पर। ठीक है, एक इस पॉइंट पर कोइंसाइड करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ से ऑप्टिक एक्सिस से हम दूर जाते जाएंगे तो ऑप्टिक एक्सिस से दूर जाने पर जो आपके पास में पॉजिटिव क्रिस्टल है इसमें किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ऑर्डिनरी रे की। जो आपका नेगेटिव क्रिस्टल था उसमें वेलोसिटी किसकी ज़्यादा थी, असाधारण किरण की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की। यहाँ पर धनात्मक क्रिस्टल जो है, पॉजिटिव क्रिस्टल जो है, इसमें आपके पास में किसकी ज़्यादा है, ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी ज़्यादा है। तो क्या होगा, सर्कल तो बाहर की तरफ बनेगा, जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो बाहर चला जाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। और जो इलिप्सॉइडल वेव फ्रंट है वो आपके पास में कैसा हो जाएगा, वो इसके अंदर की साइड आ जाएगा क्योंकि ई रे की वेलोसिटी कम है। तो ऑलवेज हम रिमेंबर रखेंगे जो आपके पास में नेगेटिव क्रिस्टल है इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और जो आपके पास में पॉजिटिव क्रिस्टल है उसमें ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स थ्योरी हमारे पास में 2 टाइप के क्रिस्टल्स हैं, नेगेटिव क्रिस्टल और पॉजिटिव क्रिस्टल। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम एक बार वापस से देख लेते हैं जो हमने बाय डायग्राम देखी। सबसे पहले आपके पास में वेलोसिटी, नेगेटिव क्रिस्टल में वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की, वी ई की। सो वी हैव वी नॉट लेस देन वी ई मीन्स अपने पास में जो साधारण किरण का वेग है वो असाधारण किरण के वेग से कम है।
वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे इज लेस देन फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे। इसी टाइप से इसका रिवर्स किस में हो जाएगा आपके पास में, पॉजिटिव क्रिस्टल में। पॉजिटिव क्रिस्टल में क्या ज़्यादा है, वी नॉट ज़्यादा है। आगे चलते हैं, जब वेलोसिटी वी नॉट ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, कैल्साइट क्रिस्टल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो अपवर्तनांक है, वो म्यू नॉट कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा। तो आपके पास में इसका जस्ट रिवर्स यहाँ आ जाएगा, म्यू नॉट ग्रेटर देन म्यू ई। और इसका हम रिवर्स कर देंगे तो अपने पास में जो पॉजिटिव क्रिस्टल है उसमें कितना आ जाएगा, म्यू नॉट लेस देन म्यू ई। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने पास में प्रकाशिक अक्ष के अनुदेश। जैसा मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुकी हूँ कि जो आपकी ऑप्टिकल एक्सिस है, देखिए कोई भी क्रिस्टल हो, पॉजिटिव हो आइदर और नेगेटिव हो, दोनों के अंदर क्या कंडीशन है, जैसे ही आप ऑप्टिक एक्सिस कंसीडर करेंगे तो इस ऑप्टिक एक्सिस पर आपके पास में दोनों वेव फ्रंट कॉन्साइड करेंगे। क्यों कॉन्साइड करेंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी दोनों की वेलोसिटी सेम है। यहाँ पर भी आपके पास में ये ऑप्टिक एक्सिस है और इस ऑप्टिक एक्सिस के रेस्पेक्ट में पर्टिकुलर ऑप्टिक एक्सिस पर जहाँ वेव फ्रंट मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि आपके पास में कितना है, वी नॉट इक्वल्स टू वी है, वी ई है। तो अपने पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या बन गई, वो आपके पास में हो गई प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश अलोंग दी ऑप्टिकल एक्सिस। आपके पास कितना हो जाएगा, वी नॉट इक्वल्स टू वी ई, म्यू नॉट इक्वल्स टू म्यू ई। सेम एज इट इज़ आपके पास में पॉजिटिव क्रिस्टल में भी आएगा कि अलोंग दी ऑप्टिकल एक्सिस वी नॉट इक्वल्स टू वी ई और म्यू नॉट इक्वल्स टू म्यू ई। फिर प्रकाशिक अक्ष के लंबवत, जैसे जैसे आप प्रकाशिक अक्ष से दूर जाते जाएंगे, जो आपके पास में ऋणात्मक क्रिस्टल है, जो नेगेटिव क्रिस्टल है, उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, जबकि पॉजिटिव क्रिस्टल में क्या होगा, ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास में दो टाइप हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिस्टल के। तो आज आपने स्टडी किया यहाँ पर हाइगन्स पोस्टुलेट्स फॉर डबल रिफ्रैक्शन, और इसके बेसिस पर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि जब हम लाइट को डिफरेंट एंगल से इंसिडेंट करते हैं तो उनसे इमेज फॉर्मेशन किस टाइप का होता है, जब हम डबल डबल रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें, बाय बाय।